ऐसी ऐसी पार्टियां जो टांगा पार्टियां हैं, उन टांगे पार्टियों की सवारियां भी कह रही हैं कि हमारी बात हो गई है, हम भी अवाम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों के ऐलानात ये तमाम इलेक्शन के माहौल को परगंदा करते हैं और इलेक्शन के मैदान को गैर मुसावी बनाते हैं। वो लोग जिन्हें अपने महल्लों में कोई नहीं पहचानता, वो भी कह रहे हैं कि हम ऐवानों में बैठेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त अहम तरीन इलेक्शन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि वहाँ नए नए मेहमान अदाकार सियासी तमाशा गरी में मसरूफ़ हैं। हम आज आपके सामने इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि हम आपसे, पाकिस्तान के अवाम से और आपके ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से भी और वहाँ के इलेक्शन कमीशन से भी मुखातिब हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी और गिलगित बल्तिस्तान का जो रिश्ता है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को उसकी शनाख्त दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता 3 नस्लों पर मुहित है। लेकिन अफसोस ये है कि कल के आए हुए सियासी अदाकार झूठे वादे और कहानियाँ, तोता मैना की कहानियों पर इक्तफा कर रहे हैं। उनसे ये सवाल है कि उन्होंने आज तक गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिया। वो लोग जो 5-5 दफ़ा वफाकी हुकूमत में रहे, अफसोस का मुकाम है कि इतनी लंबी हुकूमतें करने के बावजूद आज भी वो ज़बानी वादे करते हैं, जिनकी आज भी अब मुल्क में हुकूमत है, जो जमातें आज भी वहाँ साथ हैं, कोalition में हैं, वो भी पूछती हैं कि क्या ये सच है कि आप पर ऐसी मुश्किलात टूटती हैं। तो ये अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान का इतना अहम और हसास खत्ता हो, वहाँ इलेक्शन हो रहे हों और वहाँ सवाल ये किया जाए कि क्या ये सच है कि आप इस मुश्किल का शिकार हैं। वो पूछते हैं कि यह क्या हालात हैं, हालांकि ये वो खित्ता है कि इसके हालात पर पल पल नज़र होनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की। इसके अलावा उनके वज़रा की एक खेप जो है वो मैदान में उतरी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से पूछ लीजिए कि क्या पिछले 5 सालों में इनमें से कोई उनको कभी नज़र भी आया, तो जवाब नफ़ी में होगा। और मज़ेदार बात यह है कि वो कहते हैं कि इतने 100 मेगावाट बिजली बना देना हमारे दाएं हाथ का खेल है, लेकिन हमने 5 साल में नहीं बनाई और ना अगले 50 साल में बनाएंगे। वो ये कहते हैं कि हम चाहें तो ये 200 मेगावाट बिजली जो है ये बना दें, हमारे दाएं हाथ का खेल है। हम ये मानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, जो बाकी पूरा पाकिस्तान है, उसमें बिजली सारिफीन की गिच्ची मरोड़ना भी इनके दाएं हाथ का खेल। और जो खुद वो लोग, वो मजबूर पाकिस्तानी जो खुद से बंदोबस्त करते हैं, जो सूरज की मदद से सोलर अपने घर में जिन्होंने बिजली बनाने का इंतज़ाम किया है, जो सोलर पैनल्स पर हुकूमत पाकिस्तान के वादों के मुताबिक लाखों रुपए अपनी जायदादें और अपनी कीमती सामान बेचकर लगा चुके हैं, उनकी गिच्ची मरोड़ना भी इनके बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है। और ये वो लोग हैं कि इनका बस चले तो ये सूरज को भी CCD के हवाले करते हैं कि ये गरीबों की छतों पर क्यों चमकता है। इसके बाद हम इलेक्शन में जो इस वक्त बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं उस पर आएंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे आपने देखे, अवामी रिस्पांस आपने देखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल यकीन है, पुरजोश है कि हम इस इलेक्शन में इंशाल्लाह मैदान मारेंगे, क्योंकि लोगों की सपोर्ट वाज़ेह तौर पर हमारे साथ है। बाकी मुखालिफिन के आपने जलसे देखे, वहाँ चंद लोगों के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता। इलेक्शन से कबल, लेकिन इलेक्शन से कबल आप देखिए कि अरबों रुपए के मंसूबों के ऐलानात जो किए जा रहे हैं वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की एक खुली कोशिश है। आप देखिए कि
एक मोटरवे अनाउंस की गई चलास तक, और अगर ये मोटरवे और ये मंसूबा इतना अहम था तो इससे पहले इसका गुज़श्ता 3 सालों में इसकी कोई जिक्र आपने नहीं सुना होगा। इस पर गुज़श्ता 3 सालों में क्यों पेशरफ्त नहीं की गई, और एन इलेक्शन के दौरान ही चंद दिन पहले इसका ऐलान क्यों किया जा रहा है। एक वफाकी वज़ीर है जिनकी अपनी जमात वहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, वो भी मैदान में है, इलेक्शन कमीशन को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस माहौल में तरक्याती मंसूबों के ऐलानात जो हैं वो सियासी मफाद के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का तासुर पैदा कर रहे हैं और इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसी पार्टियां जो टांगा पार्टियां हैं, उन टांगे पार्टियों की सवारियां भी कह रही हैं कि हमारी बात हो गई है, हम भी अवाम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों के ऐलानात ये तमाम इलेक्शन के माहौल को परगंदा करते हैं और इलेक्शन के मैदान को गैर मुसावी बनाते हैं। वो लोग जिन्हें अपने महल्लों में कोई नहीं पहचानता, वो भी कह रहे हैं कि हम ऐवानों में बैठेंगे, लेकिन अवाम अब सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि फ़ंड्स की मंजूरी, PC1, टेंडरिंग और अमली काम का आगाज़ देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बार बार ख्वाब दिखाने के बजाय वफाक को पहले अपने पुराने वादों की तकमील का हिसाब देना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखिए कि पंजाब से क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियाँ बिल्कुल जब इलेक्शन मुहिम जो है वो अपने अरूज पर है, तो उस वक़्त तस्वीरें लगाकर भेजना भी इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान को इन तमाम चीज़ों का सख्त नोटिस लेना चाहिए। इसी तरह मानसेरा चलास मोटरवे का इस वक्त ऐलान भी इंतखाबी मुहिम को असरअंदाज करने का और धांधली का तासुर देने का के मुतरादिफ है, और सरकारी ओहदों पर बैठे अफराद को इंतखाबी माहौल में ऐसे जो इक़दामात से रोकना, यह भी इलेक्शन कमीशन का काम है, और वोटर पर असरअंदाज न होने देना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। इसके अलावा हमारे पास ये भी इतलात है कि वोटर लिस्टों में जो है वो गड़बड़ की जा रही है और अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी पुरुमीद है, पीपल्स पार्टी को यकीन है कि ये मैदान हम मारने जा रहे हैं, और उसका सबूत आप ये देखिए कि तमाम ऐसे बरसाती मेंढक टर कर रहे हैं जिनको पहले आप स्क्रीनों पर 5-5 साल नहीं सुनते, लेकिन इस वक्त उनकी टरटराहट में बड़ा वाज़िया जो है उनकी शोर में इजाफा हो गया है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की वहाँ जो मुहिम है वो इस तरह चल ही नहीं पाई जिस तरह पीपल्स पार्टी की चल रही है। बहुत शुक्रिया।